आज बहुत दिनों के बाद हमारा ये एक वीडियो का कार्यक्रम चालू हुआ है। कतिपय कारणों से अभी तक बंद पड़ा हुआ था। आज मेरा विचार ये है कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए जिनके एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम इनपुट दे दें सारांश में, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ला ही सके। तो लाइट का एक चैप्टर है हाई स्कूल में, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई को हो, चाहे सीएसई को हो। तो उसमें लाइट में तो रिफ्लेक्शन सभी कुछ है। तो हमने बेसिक के लिए किया है कि लाइट क्या चीज़ होती है। लाइट वो चीज़ है, वो वस्तु है, वो साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, तो हमको एक पॉइंट ऑफ सोर्स चाहिए। उसकी जो साइज होती है, क्या पिन का जो है हेड होता है, उस पिन के हेड से ही हमारा लाइट का सारे प्रश्न उसी में आगे अंतर्गत आते हैं। और इसी के बेसिस पे पिन होल कैमरा पहले बना था, अब तो काफ़ी उन्नति हो चुकी है। एक्सटेंडेड सोर्स क्या होगा कि ग्रेटर देन साइज ऑफ पिन हेड। पिन हेड से जो बड़े साइज के सोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स कहते हैं। अब कहते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो उसके लिए हम लोग रेस को इस्तेमाल करते हैं। रे का मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, इस तरह हम दिखाते हैं। जब कभी आगे हम पढ़ेंगे तो हमको जब स्ट्रेट ऑफ रे ऑफ लाइट लगाना होगा तो ऐसा निशान लगा देंगे। कई रे मिलकर के बीम ऑफ लाइट बनाती हैं। बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज। जो लाइट की रेज हैं उनको एक बंडल होता है, 8, 10, 15, 20 आपके रेज को उनको मिला करके हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, रेज पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल रेज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब लाइट जो है या तो कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं या कहीं पहुंचती हुई प्रतीत होती हैं। तो रेज कन्वर्जेंट एंड मीट एट ए पॉइंट, इसका भी हम अध्ययन लेंस में करेंगे, मिरर में करेंगे। तो वहाँ हम यूज करेंगे कन्वर्जेंट बीम। रेज कन्वर्ज एंड मीट एट ए पॉइंट, इस तरह के निशान जब बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी रेज जो है कहीं से आ रही हैं और इस पॉइंट पर मिल रही हैं। डाइवर्जेंट बीम क्या है? जहां दो से अधिक रेज एक बिंदु से स्प्रेड होती है, फैलती हैं। 2 or more रेज अपीयर टू बी स्प्रेड आउट। ये पॉइंट ऑफ सोर्स है, ये रेज आपकी स्प्रेड हो रही है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट बीम कहलाती है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम, जिस मीडियम से रेज आई है। कुछ उनका पोर्शन उसी में अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अभी हम ये सोचेंगे कि कोई मिरर है, उसका एक सतह अगर हम मरकरी से कोड कर दें तो ऊपरी सतह जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन का अच्छा साधन बन जाता है। तो उस पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उसका मतलब ये होगा लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्ड अर्लियर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की रे किसी सरफेस पर पड़ती है जिसका एक पोर्शन मरकरी कोटेड इत्यादि से होता है, तो दूसरे पोर्शन में जब लाइट पड़ती है तो उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर वो सरफेस हमारा रेगुलर है तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर वो आपके टेढ़े मेढ़े सोर्स जो है आपका वो मिरर है तो उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो उससे मिरर बनेगी। जब रिफ्लेक्शन होगा तो उससे हमारे इमेज फॉर्म होगी। इमेज हमारी दो प्रकार की होंगी, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, इफ इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज। अगर पर्दे पर हम
किसी वस्तु का इमेज हम पा जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये हमारा रियल इमेज है। और अगर उस पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इन दो डिफरेंस क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, इट कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। और नंबर 2 इसमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज में ये आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। नंबर 2, रियल इमेज सदैव उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, और इस वर्चुअल इमेज सदैव सीधी होगी, इरेक्ट होगी। और तीसरा पॉइंट जो मेन है, रियल इमेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। कन्वर्ज एट ए पॉइंट वाला ये पोजीशन होगी इसके अंदर, और डाइवर्जेंट फ्रॉम ए पॉइंट, ये सिर्फ हमारा ये डिफरेंस होगा दोनों में, कि इसमें आपका वर्चुअल इमेज में पर्दे पर नहीं फॉर्म होंगी, इमेज आपकी सीधी होंगी, और ये डाइवर्जेंट किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। अब रिफ्लेक्शन में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ये हमारा सरफेस है जो नीचे का पोर्शन, ये मर्करी कोटेड है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। इसको हमने ए नाम दिया है, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो इनके जो यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में आए तो ये वापस इस डायरेक्शन चली जाएगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल रे से। तो रिफ्लेक्शन मतलब ये हुआ हमारा कि ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब एक नया बिंदु हमने दिया यहाँ जी आई और जी आर। जी आई का बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लास से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे और ग्लास के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं जी आर, ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमारे कोर्स में बच्चे पढ़ते ही आए हैं। ये चीज़, दो चीज़ें हमारी काम आती हैं। जो बच्चे आईआईटी वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए ये होता है कि ये जी आई जी आर को जानना चाहिए। जैसे आई और आर बराबर होंगे वैसे जी आई और जी आर बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री का है। अगर आई आर बराबर है तो बचा हुआ पोर्शन दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हमारा हुआ कि ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ये हमारे रिफ्लेक्शन के नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारी जो है हमारी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसका भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मुझे प्रूव करना हो कि इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नियमों को, तो यहाँ हम पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर दो हम लोग वो क्लिप लगा देंगे, और जब आप यहाँ देखेंगे अपनी आँख से तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये यहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है। तो ये जब हमारा होंगे देखेंगे आप इनको, और ये इसका नॉर्मल होगा, तो ये दोनों एंगल हमारे आई और ये आर होंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको ये यहाँ से आती दिखाई पड़ेगी। ये इमेज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ये हमारा इतना होगा। तो अगर हम किसी सफ़ेद पेपर के ऊपर किसी बिंदु पर एक लाइन खींच करके वहाँ 2 पिन गाड़ देंगे और दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो ये दोनों पिनों की इमेज हमको यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें इसी प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर हैं। तो इस प्रकार से हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम अपने प्रयोग
प्रैक्टिकल के रूप में प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये हमारा मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टर रे है, अगर हम इसको थीटा डिग्री घुमा दें, अगर मिरर को थीटा डिग्री घुमा दें तो रिफ्लेक्टर रे जो है ये 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। यदि रिफ्लेक्शन के केस में मिरर को थीटा डिग्री घुमा दें तो रिफ्लेक्टर रे हमारी 2 थीटा डिग्री से बढ़ के घूम जाएगी। तो ये प्रकार की ये नियम हमारा ये। दूसरा ये हमारा ये है कि अगर किसी आदमी को अपना पूरा इमेज देखना है, अगर मान लीजिए आदमी की हाइट 6 फीट है तो उसको 3 फीट का मिरर चाहिए, केवल मिरर 3 फीट का चाहिए। तो ये छोटे छोटे हमारे प्रयोग हैं कि इनके रिफ्लेक्शन के बारे में। एक तो मिरर के थीटा घुमाने पर 2 थीटा डिग्री हमारा हो जाएगा, और दूसरा हमारा 6 फीट का जो आदमी है अगर वो पूरा अपना इमेज देखना चाहता है तो मिरर की हाइट 3 फीट की होनी चाहिए, 3 फीट का आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय है, क्योंकि हाईएससी के कोर्स में इससे बहुत कम सवाल आते हैं और हो सकता ना भी आए हो, लेकिन इनका इस्तेमाल हम करेंगे जब हम मिरर पर रिफ्लेक्शन देखेंगे या हम लेंस पर रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल होगा। जानकारी होनी नितांत आवश्यक है। तो आज का हमारा इतना ही रहेगा कोर्स पढ़ाने का। अगले कभी हम फिर जब दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या उनकी उपयोगिताएं हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।